अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। दुनिया में चर्चा है इस वक्त कोरोना वायरस की। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया के तमाम इंसानों को इस बीमारी से निजात अता फरमाए। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इलेक्ट्रिकल के कोरोना वायरस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन के अंदर एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसको हम कोरोना डिस्चार्ज या फिर कोरोना लॉस या फिर कोरोना इफेक्ट भी कहते हैं। शायद आपने दूर दराज इलाकों के अंदर जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं बिजली की, उनके ऊपर रात के वक्त एक ब्लू कलर की लाइट देखी होगी या फिर एक हिजिंग साउंड, एक अजीब सी ड्राउनी सी आवाज शायद आपने सुनी हो। तो उसको दोस्तों हम कोरोना डिस्चार्ज या फिर कोरोना लॉस कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बारीकी से ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कोरोना डिस्चार्ज या फिर कोरोना लॉस क्या होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं, इसके फायदे और नुकसान क्या क्या हैं, और ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर हम कोरोना लॉसेस को किस तरह से कम कर सकते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड से हैं या फिर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं या फिर आप वैसे ही जानना चाहते हैं कि कोरोना इफेक्ट या फिर कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, तो इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि कोरोना का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, आपने सूरज ग्रहण का नाम तो सुना ही होगा और अक्सर लगते हुए देखा भी होगा। तो सूरज ग्रहण के अंदर ये होता है कि जब आप जमीन पे खड़े होकर सूरज को देखते हैं तो उसके सामने चांद आ जाने की वजह से, यानी कि चांद जब सूरज की सरफेस को ढांप लेता है, उसको कवर कर लेता है, तो सूरज के इर्द गिर्द एक नूर का हाला, एक धुएं का बादल बन जाता है। इस विजुअल इफेक्ट को दोस्तों हम कहते हैं कोरोना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कोरोना लॉस की एक रटी रटाई डेफिनेशन के बारे में, जो कि यकीनन आपके ऊपर से गुजर जाएगी। और वो ये है दोस्तों कि कोरोना बेसिकली एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है जो कि बड़ी बड़ी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस के कंडक्टर्स के गिर्द मौजूद हवा के आयोनाइज हो जाने की वजह से वकूअ पजीर होता है और उससे एक वायलेट कलर की लाइट निकलती है, एक रोशनी निकलती है। इसको हम दोस्तों कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। तो चलें अब इसको थोड़ा सा गहराई में जाके समझ लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं ये हमेशा हाई वोल्टेज से ऑपरेट होती हैं, यानी कि इन लाइंस के अंदर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज जा रहे होते हैं, ट्रेवल कर रहे होते हैं। जैसा कि पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो ट्रांसमिशन वोल्टेज के लेवल हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी, 500 केवी या फिर 760 केवी। केवी का मतलब होता है दोस्तों किलो वोल्ट, यानी कि 132 केवी का मतलब है 1,32,000 वोल्ट। तो दोस्तों, ये जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं इनके अंदर, इन तारों के अंदर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज और हाई करंट के ट्रेवल करने की वजह से हर एक कंडक्टर के इर्द गिर्द एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कायम हो जाती है। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से ये होता है कि उस कंडक्टर के अंदर से जो करंट पास हो रही है, जो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन गुजर के जा रहे हैं, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन उस हाई वोल्टेज के प्रेशर की वजह से कंडक्टर से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और उस कंडक्टर से बाहर निकल के वो इलेक्ट्रॉन एक फ्लक्स कायम कर लेते हैं, एक फील्ड बना लेते हैं, अपना एक ख्याली रास्ता बना लेते हैं। और उसकी जो फॉर्मेशन है दोस्तों वो कुछ इस तरह से होती है कि फर्ज कर लें कि ये आपके सामने एक ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर है जिसके अंदर से 500 केवी यानी कि 5 लाख वोल्ट गुजर रहे हैं। ये 500 केवी की लाइन है। तो अब चूंकि 500 केवी वोल्टेज इस लाइन के अंदर से गुजर रहे हैं, तो इस लाइन के बाहर जो ख्याली इनकी एक दुनिया है, जो इलेक्ट्रॉन्स ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाई है, अगर हम फर्ज कर लें 1 सेंटीमीटर बाहर जाएं तो वहां पर हमें 400 केवी वोल्टेज मिलेंगे। इसी तरह अगर हम 1 सेंटीमीटर और छोड़ देते हैं तो 300 केवी मिलेंगे। इसी तरह जैसे जैसे दोस्तों कंडक्टर से हम फासला बढ़ाते जाएंगे तो हमारे जो वोल्टेज हैं वो कम होते जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो चीज है कि कंडक्टर के इर्द गिर्द एक ख्याली वोल्टेज का मौजूद होना, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की शक्ल में, इसको हम कहते हैं वोल्टेज ग्रेडियंट या फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि वोल्टेज का बतदरीज कम होते जाना। तो अब दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारी ट्रांसमिशन लाइंस के कंडक्टर्स होते हैं ये हवा में होते हैं, यानी कि ये जो सारी तारें होती हैं ये हवा में होती हैं, यानी कि इन कंडक्टर्स के आसपास हवा मौजूद होती है जो कि एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की तरह काम करती है, बिल्कुल ऐसी जैसे कैपेसिटर के अंदर दो प्लेटों के दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक होता है जो कि कोई इंसुलेटर हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हवा भी एक इंसुलेटर का किरदार, एक डाई इलेक्ट्रिक का किरदार अदा करती है। और हवा की यानी कि एयर की जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है दोस्तों वो है 30 केवी पर सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम हवा में 1 सेंटीमीटर जगह के अंदर 30,000 वोल्ट यानी कि 30 केवी गुजारें तो उससे हवा की जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और हवा के अंदर से भी करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। और वो जो हवा है दोस्तों वो एक वर्चुअल कंडक्टर बन जाएगी, यानी कि उसके अंदर से भी करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। और जिस वोल्टेज के ऊपर दोस्तों हवा की रेजिस्टेंस ब्रेक डाउन हो जाए, यानी कि उसमें से करंट का बहाव शुरू हो
जाए उस वोल्टेज को दोस्तों हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। तो बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर्स के इर्द गिर्द भी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की शक्ल में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हमें आम इंसानी आंख से नजर नहीं आते। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, उस फ्लक्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन जब आसपास मौजूद हवा के पार्टिकल से क्लूजन करते हैं, उससे टकराते हैं, तो उससे हवा की रेजिस्टेंस ब्रेक डाउन हो जाने की वजह से, हवा के आयोनाइज हो जाने की वजह से वो हवा डिस्चार्ज हो जाती है और उस डिस्चार्ज से एक वायलेट कलर की, एक ब्लू कलर की लाइट निकलती है दोस्तों, और उससे एक हिजिंग साउंड, जैसे शॉर्ट सर्किट की आवाज होती है ना, इस तरह की एक आवाज जनरेट होती है जिसको हम हिजिंग साउंड कहते हैं। तो ये जो विजुअल इफेक्ट है दोस्तों, इसको हम कहते हैं कोरोना इफेक्ट या फिर कोरोना डिस्चार्ज। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से अवामिल है, वो कौन कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से कोरोना लॉस अकर होता है ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर। तो दोस्तों 5 किस्म के फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कोरोना डिस्चार्ज या फिर कोरोना लॉस वाकई होता है। तो इनमें सबसे पहले नंबर पे जो फैक्टर है दोस्तों वो है लाइन वोल्टेजेस का, यानी कि जितने ज्यादा हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन होगी उसमें उतना ज्यादा आपको कोरोना डिस्चार्ज ज्यादा देखने को मिलेगा, और जितने वोल्टेज कम होंगे उसमें उसी हिसाब से कोरोना भी आपको कम देखने को मिलेगा। अमूमन 100 केवी से ऊपर की जो लाइंस होती हैं उनके अंदर ज्यादातर जो है वो कोरोना डिस्चार्ज देखने को मिलता है। अगर वोल्टेज 100 केवी से कम हो, यानी कि 100 केवी से कम की जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें जो है वो कोरोना लॉस या कोरोना डिस्चार्ज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके बाद दोस्तों कोरोना डिस्चार्ज का जो दूसरा फैक्टर है वो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी कि मौसमी हालात। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर रेनी वेदर हो, यानी कि बारिश का मौसम हो, जैसे बरसात का महीना हो, तो उसके अंदर आपको कोरोना डिस्चार्ज जो है वो ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर ज्यादातर देखने को मिल जाता है। इसकी वजह दोस्तों ये होती है कि आपको पता है कि बरसात के महीने में हवा में जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, उसकी मिकदार काफी ज्यादा होती है, यानी कि एयर के अंदर, हवा के अंदर जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, जो मॉइस्चर है वो ज्यादा देखने को मिलता है। और रेनी वेदर के अंदर एयर की जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, यानी कि एयर की रेजिस्टेंस जल्दी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। तो बारिश के मौसम के अंदर या बरसात के महीने के अंदर आपको कोरोना डिस्चार्ज ज्यादा देखने को मिलता है बनिस्बत हॉट वेदर के अंदर, यानी कि अगर मौसम गर्म है या फिर टेम्परेचर ज्यादा है तो उससे हवा की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है और उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, तो उससे कोरोना भी जो है वो काफी हद तक कम हो जाता है। तीसरा फैक्टर होता है दोस्तों स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो ट्रांसमिशन लाइंस के कंडक्टर्स होते हैं ये एज ए कैपेसिटर बिहेव कर रहे होते हैं, यानी कि इनके दरमियान में जो हवा है वो एज ए डाई इलेक्ट्रिक जो है वो बिहेव कर रही होती है। तो अगर आप इन कंडक्टर्स का दरमियानी फासला, इनका डिस्टेंस बढ़ा दें तो उससे ये जो कैपेसिटेंस इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, और इस तरीके से जो इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो भी कमजोर हो जाएगी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कमजोर होने की वजह से जो कोरोना लॉस है, जो कोरोना डिस्चार्ज है, उसका जो इफेक्ट है वो भी कम से कम होता जाएगा। इसके अलावा जो कोरोना डिस्चार्ज का दोस्तों चौथा फैक्टर होता है वो होता है कंडक्टर की शेप, यानी कि कंडक्टर की शेप अगर बहुत ज्यादा रफ हो तो उसके ऊपर जो है वो कोरोना डिस्चार्ज ज्यादा हो सकता है। अगर कंडक्टर की जो सरफेस है वो स्मूथ होगी तो स्मूथ सरफेस के ऊपर जो कोरोना इफेक्ट है या फिर कोरोना लॉस है उसके होने के चांसेस कम से कम होंगे। और पांचवा फैक्टर होता है दोस्तों सप्लाई फ्रीक्वेंसी, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोरोना डिस्चार्ज के, यानी कि जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज्यादा कोरोना लॉस जो है वो ज्यादा होगा, और जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी कोरोना लॉस भी उतना कम होगा। उसके बाद अब बारी आती है दोस्तों कोरोना लॉसेस की या फिर कोरोना डिस्चार्ज के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के बारे में, कि क्या ये जो लॉस है, ये जो डिस्चार्ज है, इसका कोई फायदा भी है या फिर सारे नुकसानात ही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस यानी कि नुकसानात के बारे में। तो दोस्तों ये जो कोरोना लॉस होता है, चूंकि एक लॉस है, एक डिस्चार्ज है, तो चूंकि इस डिस्चार्ज की वजह से हवा की जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, एयर आयोनाइज हो जाती है। इस वजह से दोस्तों उस कंडक्टर के इर्द गिर्द जो है वो ओजोन गैस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, यानी कि कोरोना इफेक्ट की वजह से, कोरोना डिस्चार्ज की वजह से ओजोन गैस पैदा होती है, और उस ओजोन गैस पैदा होने से नुकसान ये होता है कि वो जो कंडक्टर है उसके ऊपर रस्ट यानी कि जंग लगना शुरू हो जाता है, और जिस पॉइंट के ऊपर वो जंग लगता है उस जगह से कंडक्टर कमजोर होना शुरू हो जाता है और कंडक्टर के टूटने के चांस बढ़ जाते हैं। यानी कि ओजोन गैस के पैदा होने की वजह से दोस्तों कंडक्टर की जो लाइफ है वो भी कम हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों कोरोना डिस्चार्ज का या फिर कोरोना लॉस का जो दूसरा नुकसान है वो ये है कि थर्ड हार्मोनिक्स प्रोड्यूस करता है। थर्ड हार्मोनिक्स का मतलब दोस्तों ये होता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर जो नॉइज पैदा होता है इसको हम हार्मोनिक्स कहते हैं। यानी कि अगर ट्रांसमिशन लाइन के आसपास कोई कम्युनिकेशन सिस्टम की लाइन जा रही है, कोई इंटरनेट की सिग्नल केबल है या फिर इसके अलावा कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम है जैसा कि किसी मोबाइल कंपनी का टावर है, तो उसके अंदर इस कोरोना की वजह से एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी, एक नॉइज आ जाएगा और उस तरह से सिग्नल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों कोरोना डिस्चार्ज का तीसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये एक पावर लॉस क्रिएट करता है, यानी कि इससे पावर जाया होती है, पावर लॉस होती है, हीट की शक्ल में, साउंड
साउंड की शक्ल में और हाई केमिकल रिएक्शन यानी कि ओजोन के पैदा होने की वजह से, तो पावर लॉस होने की वजह से सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो भी डिक्रीज हो जाती है, वो कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके दो जो है वो फायदे भी हैं। अब आप सोचेंगे कि कोरोना डिस्चार्ज का फायदा क्या हो सकता है, तो जी हाँ दोस्तों, इसके दो फायदे ये हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि इससे कंडक्टर का जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया है कि वोल्टेज ग्रेडियंट की वजह से, यानी कि उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के पैदा होने की वजह से कंडक्टर के इर्द गिर्द एक वर्चुअल कंडक्टर बन जाता है, यानी कि वर्चुअली इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं। यानी कि वो जो कंडक्टर है उसका एरिया बढ़ जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर से भी मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से एरिया बढ़ जाने की वजह से कंडक्टर के ऊपर जो करंट का लोड है वो कम हो जाता है। और इसके अलावा जो दूसरा फायदा है दोस्तों कोरोना का, वो ये है कि ट्रांजिएंट वोल्टेज इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ट्रांजिएंट वोल्टेज का मतलब दोस्तों ये होता है कि अक्सर औकात जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उनके अंदर हाई वोल्टेज की एक सर्ज आ जाती है, जिससे ग्रिड स्टेशन या फिर पावर हाउस के अंदर लगे हुए जो इक्विपमेंट हैं उनके जलने का खतरा होता है। तो कोरोना डिस्चार्ज होने से फायदा ये होगा कि वो जो ट्रांजिएंट वोल्टेज आएंगे, यानी कि जो हाई वोल्टेज की सर्ज आएगी, वो उस कोरोना डिस्चार्ज के अंदर जाया हो जाएगी, उसमें एलिमिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इस तरह से जो हमारा सिस्टम लगा हुआ है जो कि ग्रिड स्टेशन या फिर पावर हाउस के अंदर है, वो भी इससे प्रोटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अब सबसे आखिर में दोस्तों बात करते हैं कि ये जो कोरोना डिस्चार्ज होता है, ये जो कोरोना लॉस होता है ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर, इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे इसको खत्म कर सकते हैं, कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके टोटल 5 तरीके हैं, यानी कि 5 तरीकों को फॉलो करते हुए हम इसको मुकम्मल तौर पर खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसको कम से कम जरूर कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं। जिनमें से सबसे पहला तरीका दोस्तों ये है कि अगर हम वोल्टेज को कम कर दें, यानी कि जो हमारे लाइन वोल्टेज हैं उनको अगर हम कम कर देते हैं तो उससे भी जो हमारा कोरोना डिस्चार्ज है वो कम से कम हो जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम वोल्टेज कम करेंगे तो फिर हम ट्रांसमिट क्या करेंगे। उसके बाद दूसरा जो इसका तरीका है दोस्तों वो है कि अगर हम ACSR कंडक्टर इस्तेमाल करें। आपको पता है कि ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर हम दो किस्म के कंडक्टर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक होते हैं एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर्स और दूसरे होते हैं ACSR, यानी कि एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड, यानी कि सेंटर में एक स्टील की वायर होती है जिसके ऊपर एल्यूमिनियम की कंडक्टर्स को वाउंड करके जो है वो पूरा कंडक्टर, पूरी वायर बनाई जाती है। इसको हम ACSR कंडक्टर कहते हैं। तो ACSR कंडक्टर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी सरफेस काफी स्मूथ होती है, रफ नहीं होती, इस वजह से कोरोना इफेक्ट काफी कम से कम हो सकता है। और इसके अलावा जो तीसरा तरीका है दोस्तों कोरोना लॉसेस को कम करने का, वो है कि अगर आप दो लाइनों के दरमियान की जो स्पेसिंग है, यानी कि स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स, वो अगर आप बढ़ा देते हैं, यानी कि ज्यादा कर देते हैं, तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि उससे जो कैपेसिटेंस का इफेक्ट है वो कम से कम हो जाएगा और उस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कमजोर होने की वजह से कोरोना लॉस का जो असर है वो भी कम हो जाएगा। इसके अलावा जो चौथा तरीका है दोस्तों कोरोना डिस्चार्ज को रिड्यूस करने का, वो है बंडल्ड कंडक्टर को इस्तेमाल करके। बंडल्ड कंडक्टर शायद आपने देखे हो ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर, अपने आसपास कहीं अगर आपने देखी हो, तो एक ही कंडक्टर को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, यानी कि पूरा एक सॉलिड कंडक्टर बनाने के बजाय 4 कंडक्टर्स को आपस में ज्वाइन करके उनको जोड़ के उसके अंदर से सेम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो ट्रेवल कराई जाती है। इस प्रोसीजर को, इस मेथोडोलॉजी को हम बंडल्ड कंडक्टर कहते हैं। तो बंडल्ड कंडक्टर की वजह से भी दोस्तों कोरोना लॉसेस को कम किया जा सकता है। और सबसे आखिर में दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो है वो बेहतरीन तरीका जो कि कोरोना इफेक्ट को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आजकल, और वो है कोरोना रिंग। ये बेसिकली एक प्रॉपर रिंग होती है, कोरोना रिंग इसको हम कहते हैं, जिसको हम ट्रांसमिशन लाइन के बिल्कुल एंड के ऊपर हम लगाते हैं। और इसका फायदा ये होता है कि जितना भी जो कोरोना डिस्चार्ज होता है वो सारा का सारा इस रिंग के ऊपर हो जाता है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि इस जो है वो रिंग के साइडों से एक अल्ट्रा वायलेट जो है वो ब्लू लाइट निकल रही है। तो इस कोरोना रिंग को भी इस्तेमाल करके हम दोस्तों कोरोना डिस्चार्ज को या फिर कोरोना लॉसेस को कम से कम कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन के अंदर कोरोना लॉसेस की हिस्ट्री, जिसमें मैंने आपको बताया है कि ये कैसे बनता है, क्या होता है, किस वजह से होता है, इसको कम कैसे करते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं, इसके नुकसान क्या होते हैं। तो अगर आपको कोरोना लॉसेस के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं तो आप इसको अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। अगर आप इस तरह की इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस आइंदा भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।